नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सियासत ने भी पाकिस्तान के इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अपना मकाम बना लिया है। अब लोग इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि किसकी ऑडियो आती है और किसकी वीडियो आती है और उसमें क्या कहा जाता है। अब तक जितनी भी वीडियोज़ आई हैं या ऑडियोज़ आई हैं, उनको आप किसी तौर पर भी खुशकुन करार नहीं दे सकते हैं। जो कुछ कहा गया मादी में और जो कुछ इन दिनों कहा जा रहा है, उसे बहरहाल हमें जहन में रखना चाहिए कि ये वाक़यात पाकिस्तान के अंदर अब हो भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात पर मबनी जो वीडियो आई है और जिसने तहलका मचा दिया है पूरी सोशल मीडिया की दुनिया में, और ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हमारा निज़ाम अदल इस हद तक पहुंच चुका है, और हमें भी अंदाज़ा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो 100 मुल्कों के या 100-150 मुल्कों की लिस्ट में 126 या 134 नंबर पर चला जाता है, तो ये ऐसा नहीं है, खुद ब खुद नहीं हुआ है, या किसी ने हमारी दुश्मनी में ऐसा नहीं किया है। हमारी कारकर्दगी ही ऐसी है, और सिर्फ ये एक अदलिया ही नहीं, बाकी इदारों की भी कौन सी आला कारकर्दगी है। लेकिन अगर अदलिया के बारे में सवाल पैदा होते हैं तो फिर सोसाइटी के अंदर ये मसला खड़ा हो जाता है कि अब इंसाफ कैसे मिलेगा, और इंसाफ किस तरह से मिलेगा, और इंसाफ किस कीमत पर मिलेगा, और कौन देगा इंसाफ। ये सवाल बहरहाल खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद खान भट्टी साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने एक तो ये कि उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब 2 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर सूबाई असम्बली रहे हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा मरतबा रहे हैं, और वो पंजाब के इक़्तिदार में किसी ना किसी तरीके से पिछले 30-35 साल से मौजूद हैं, और उनकी कोई ना कोई हैसियत मुस्तकिल रही है, और वो हर दौर में भी रहे हैं। तो अब उनके साथ जो एक अरसे से उनके, चाहे वो स्पीकर हों सूबाई असम्बली के या वज़ीर आला हों, तो एक शख्सियत उनके साथ मुंसलिक होकर रह गई है। वो हैं जनाब मोहम्मद खान भट्टी, जो कहा जाता है कि ग्रेड 7 में आए थे और अब तो ज़ाहिर ग्रेड 21 में पहुँचे हुए हैं, हो सकता है कि 22 में भी चले जाएं। और ऐसा होना कोई नामुमकिन बात नहीं है। लेकिन आज उन्होंने इस पूरे के पूरे माहौल के अंदर जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं, और उन्होंने इंतहाई मुतबर्रिक, मुक़द्दस, काबिल एहतराम शख्सियात के बारे में और मनासिब के बारे में और ओहदेदारों के बारे में और रियासत के सतूनों के बारे में बातें की हैं, और जो अगर उन सतूनों में लर्जिश आए तो फिर मुल्क में लर्जिश आती है। हम यही पीटते आ रहे हैं, यही रोते आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की रियासत के इदारों के मफादात के दायरे नहीं होने चाहिए, उनकी शख्सी मफाद कहीं भी नहीं होना चाहिए। किसी भी इदारे की, किसी भी शख्सियत का कोई शख्सी, कोई ज़ाती या कोई ख़ानदानी या किसी और तरह का कोई मफाद नहीं होना चाहिए। मुल्क का मफाद सबसे अव्वल होना चाहिए और सबसे पहले होना चाहिए। यानी बाद शख्सियात के बारे में तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है, बल्कि आप 100% दुरुस्त ये प्रोडक्शन कर सकते हैं कि ये क्या बात करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मुल्क में इतने बड़े मनसब पर फैज़ किसी भी शख्सियत के बारे में पेशन गोई कर दी जाए और वो 100% सच्ची हो कि ये बात ये होगी, इस बात का फैसला यूं होगा। ये कैसे हबीब जालिम ने कह दिया था कि लिखा है इनके चेहरों पर जो ये फैसला देंगे। ये क्या बात हुई कि आपके बैठते ही अगर कोई ये कहता है कि ये फैसला आएगा, तो फिर सवाल या निशान तो पैदा होता है, फिर सवाल तो पैदा होता है। लगता है सवाल या निशान इस बात पर कि ये फैसले किस तरह से हो रहे हैं। अब अगर मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात के बाद सूरत हाल उस तरफ को जाती है कि मुल्क के इस काबिल एहतराम इदारे के बारे में सोचा जाए। हम कहते हैं कि सियासत में तत्हीर का अमल होना चाहिए, हम कहते हैं कि सियासी जो इकाइयाँ हैं उनके बारे में तत्हीर का अमल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर जो लोग कानून को और आइन को खातिर में नहीं लाते, जो मावराए आइन इक़दामात करते हैं, उनका ज़रूर एहतसाब होना चाहिए। लेकिन अगर किसी मुक़द्दस इदारे के अंदर
اگر خواہشوں پر فیصلے ہونے لگ جائیں تو پھر اس پر بھی بات ہونی چاہیے اور اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو محمد خان بھٹی کے جو انکشافات ہیں ان کے بارے میں بہرحال بات تو ہوگی، باہر لوگ بات کریں گے، ہم ان کے احترام میں، ہم ان کی عزت کے طور پر، ہم ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا نام نہیں لیں گے، ان کے ادارے کو بھی ہم ان کویسچن نہیں کریں گے۔ لیکن کیا آپ ان لاکھوں ہزاروں لوگوں کو کیسے چپ کرائیں گے جو ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ جو شخص سب سے زیادہ بااعتماد شخص ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا، وہ کہہ کیا رہا ہے، اور پھر جس طرح سے چودھری پرویز الہی کی اپنی گفتگو سامنے آئی تھی وہ کیا چیز تھی، اور جس طرح سے یہ جو ثاقب نثار صاحب کی گفتگو آئی ہے سامنے، یہ کیا چیز ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں تواتر سے منظر عام پر آتی ہیں تو قوانین تو موجود ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ قانون ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی عزت کریں، لیکن کیا ہمارے زبانوں پر تالا لگ جانے سے ہمارے ذہنوں پر تالا لگ جائے گا؟ کیا ہمارے ذہن سوچنا بند کر دیں گے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے ذہن مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف اندازے قائم نہیں کریں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور جو انکشافات ہو رہے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور جس کے بارے میں بہت کم سے کم یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان میں جھوٹ ہوگا، کیونکہ جس اعتماد سے محمد خان بھٹی بات کر رہے ہیں، اتنے اعتماد سے، اتنی شاندار طریقے سے بیٹھ کر کوئی اس طرح سے تو بات نہیں کر سکتا، خوف کا سایہ تک نہیں ہے ان پر، اور وہ بولے جا رہے ہیں۔ ہم اس گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، پھر نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نئی بات ہوگی۔ بہت مہربانی۔